Hello everyone, we started the lesson with the introduction of water resources. Now we are going to do water demand and utilization. So remember, we are reading book 2, India, People and Economy, Geography. So water demand and utilization में the previous topic was groundwater resources and the surface water resources that was there. Now what is the water demand and utilization in India? Okay, ज़्यादातर जो इंडिया है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है 2/3 पॉपुलेशन है जो इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है, जैसा कि आपको पता है। जो इरिगेशन का जो डेवलपमेंट होता है वो केवल एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, ठीक है। उससे पहले जितने भी प्लान्स हमारे इंडिया में बने, 5 ईयर प्लान्स एंड व्हाटएवर द प्लानिंग कमीशन हैज़ मेड, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड थे? मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, बाकरा नंगल, हीराकुंड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट विच इज़ द लेटेस्ट वन। ये सारे के सारे वो 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूड किए गए, ठीक है। इंडिया का जो वाटर डिमांड है अभी इज़ डोमिनेटेड बाय इरिगेशनल नीड्स, मतलब जितना भी वाटर डिमांड है एग्रीकल्चर को के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? इरिगेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करता है, ठीक है। 89% ऑफ द सरफेस वाटर एंड 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। सो ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन ही होता है हमारे इंडिया में फॉर इरिगेशन पर्पज़। इंडस्ट्रियल शेयर का जो है वो थोड़ा लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, 2% सरफेस वाटर एंड 5% ग्राउंड वाटर, ओके। द शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेक्टर इज हायर, 9% इन सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर। डोमेस्टिक सेक्टर मतलब कि जो भी हाउस होल्ड है या फैमिलीज सोसाइटीज़, दे यूजुअली यूज़ मोर सरफेस वाटर एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर, ओके। जो एग्रीकल्चर का सेक्टर का जो शेयर है, वो उसका जो टोटल वाटर यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है। दिस इज़ ऑब्वियस फैक्ट दैट एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूटिलाइजेशन करता है। इन फ्यूचर विद डेवलपमेंट शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक आर लाइकली टू इंक्रीज। एग्रीकल्चर के साथ साथ फ्यूचर में इंडस्ट्रीज़ के में या फिर डोमेस्टिक सेक्टर में, हाउस होल्ड में, वो भी उनकी भी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है, या बढ़ डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। नाउ डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। नाउ इंडिया में वाटर की डिमांड इरिगेशन के लिए कितनी है? तो आपको पता है कि वाटर ही यूज़ होता है इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर में। तो ये ज़रूरी है क्योंकि स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी एंड रेनफॉल इन द कंट्री, लाइक हर एक जगह पे, मतलब हमारी इंडिया में अगर हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या फिर मानसून सीज़न की बात करें, सो हमेशा क्या होता है, मतलब हर जगह पे वेरिएशंस हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और वो ईयर टू ईयर भी वैरी करता है। मतलब किसी ईयर में ज़्यादा रेनफॉल होता है, किसी ईयर में कम होता है। सो इरिगेशन इज़ अ मस्ट। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिया में प्लेसेस जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, और वो क्या है, ड्रॉट एरियाज़ हैं, मतलब वहाँ पे लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कैन बी फाउंड। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन प्लेटो कंस्टिट्यूट सच एरियाज जहाँ पे रेनफॉल इज़ वेरी वेरी लेस। विंटर एंड समर सीजन्स आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। समर सीजन हो या विंटर सीजन हो, ये दोनों ही सीजन ड्राई सीजन्स होते हैं, तो रेनफॉल जो है कम देखने को मिलता है। Hence, it is difficult to practice agriculture without assured इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन में आपको रेन फॉल या फिर वाटर जो होता है वो आपको कम ही दिखेगा। सो इवन इन द एरियाज ऑफ एम्पल रेनफॉल, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, जो ब्रेक्स इन द मानसून या कभी कभी मानसून फेल हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल या अमाउंट ऑफ वाटर नहीं लेकर के आ पाते हैं, सो वो भी हमें देखने को मिलता है। तो और कुछ कुछ क्रॉप्स हैं हमारे इंडिया में जिनको इरिगेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे ड्राई क्रॉप्स हो गए, जावर, बाजरा, दीज थिंग्स कैन बी ग्रोन विद लेस अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन जैसे राइस, शुगर केन, जूट, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है वाटर की, और ये केवल इरिगेशन के थ्रू ही क्या हो सकता है, फुलफिल हो सकता है। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। अब इरिगेशन की वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग भी की जा सकती है, मतलब एक ही फील्ड में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि इरिगेटेड लैंड्स हैव हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देन अनइरिगेटेड लैंड। जिस लैंड एरिया में इरिगेशन ठीक से नहीं हो रहा है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू इरिगेटेड लैंड्स। इसके अलावा हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स जो है, जो HYV सीड्स जिसको बोलते हैं, उसको मॉइस्चर सप्लाई की हमेशा ज़रूरत होती है, जो केवल इरिगेशन सिस्टम से ही पॉसिबल है। इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रैटेजी जो हमारे कंट्री में आया था, उसने काफ़ी ज़्यादा जो वाइड स्प्रेड इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गए, वो क्या हुए, वहाँ पे लोगों को बताया गया कि मतलब व्हाट इज़ द लाइक एक्चुअली द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में क्या हो गया, फैल गया। पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी मोर देन 85%, ज़्यादा से ज़्यादा ये तीनों स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है।
वीट हो गया, राइस हो गया, ये मेनली एक स्टेट्स में ग्रो किए जाते हैं और ये इरीगेशन की मदद से। टोटल नेट इरीगेटेड एरिया जो है पंजाब का, पंजाब में इरीगेटेड एरिया देखो कितना है, 76.1% है। ये क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है, सो काइंडली नोट इट एंड अंडरलाइन। 51% हरियाणा में एंड थ्रू वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, ये इरीगेशन का क्या है, इरीगेशन टेक्निक्स हैं, वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, और हरियाणा में ये यूज़ होते हैं। दिस शोज दैट दी स्टेट्स यूटिलाइज, ये बताता है कि ग्राउंड वाटर जो इरीगेशन है वो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इसका अगर ड्रॉबैक्स देखेंगे तो ये है कि इन सारी स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन है, यानी ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, कम भी हो रहा है। जो अगर ओवर यूज़ अगर कर रहे हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, तो ये ग्राउंड वाटर टेबल को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ये सारे स्टेट्स में, जैसे पंजाब हरियाणा होंगे। ओवर विड्रॉवल अगर करेंगे हम वाटर का, जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसमें यहाँ पे ऑलरेडी कमी है ग्राउंड वाटर की और वाटर की। देन अगर अगर हम और ओवर विड्रॉवल करेंगे देन इट विल कॉज मोर एंड मोर प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान महाराष्ट्र में हम देखेंगे फ्लूराइड कंसंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंड दिस प्रैक्टिस हैज लेड टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इन पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ठीक है, अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा एकदम प्योर है। ज़्यादा से ज़्यादा जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फ्लोराइड हो गया, ये एक एसेंशियल मिनरल है, बट अगर ये काफ़ी ज़्यादा हो गया वाटर लेवल में, देन इट विल कॉज अ मोर डेंजर एंड मोर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ये सारी स्टेट्स में। और वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे भी ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक्चुअली में अच्छा है एज अ मिनरल, लेकिन ओवर है, इस वजह से क्या होता है कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम। अब हमारे इंडिया में वाटर की क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो इमर्ज हो रही है। ठीक है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ड्रिलिंग डे बाई डे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इसका सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट रीज़न है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है डे बाई डे। जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं ये भी क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, एफ्लुएंट्स मतलब वेस्ट वाटर जो भी है, ठीक है, जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड से निकल रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, ये सारी जो वाटर रिसोर्सेज जो ऑलरेडी अवेलेबल है, मोस्टली सरफेस वाटर रिसोर्सेज, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड हो गए हैं ये सारी चीज़ों की वजह से, इंडस्ट्रियल यूज़ करने की वजह से। इंडस्ट्रीज जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल हैं वो वाटर रिसोर्सेज की तरफ भेजते हैं, ठीक है, फॉर ड्रेनेज। एग्रीकल्चर का भी वेस्ट है, डोमेस्टिक का भी वेस्ट है, तो इससे वाटर का जो यूज़ है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे लिमिटेड हो रहा है। ठीक है, वो ठीक से नहीं यूज़ हो पा रहा है। डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी तो अब क्योंकि ये सारे रीजंस हैं, पोल्यूशन, ओवर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, तो इस वजह से डिटेरियोरेशन ही डैमेज हो रहा है वाटर क्वालिटी का। वाटर क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि प्योरिटी ऑफ वाटर, और वाटर विदाउट कोई भी अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेज, जैसे जो हेल्थ हो गया या एक्वेटिक एनिमल्स हो गया, उनके लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो कोई भी ऐसे अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेज उसमें नहीं है। जो वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए, ये सारी की सारी वजह से जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, ये सारी मैटर्स जो है जो क्वालिटी ऑफ वाटर, और ये क्या करते हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं ये वाटर क्वालिटी को कम करते हैं और ये ह्यूमन यूज़ के लिए अनफिट हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब लेक्स में, स्ट्रीम से, रिवर में, ओशन में या किसी भी वाटर बॉडी में अगर एंटर कर जाते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं और वो वाटर में ही सस्पेंडेड हो जाते हैं। मतलब उनको निकालना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और ये टीडियस टास्क है। ये जो दिस रिजल्ट्स इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वाटर का पॉल्यूशन होता है, जिस वजह से क्वालिटी ऑफ वाटर क्या होता है, इफेक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा मेजर इफेक्ट जो होता है वो होता है एक्वेटिक सिस्टम, मतलब फिश हो गए या अदर एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, उनको उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लोग अल्टीमेटली वही उन लोगों का क्या है, वही उन लोग का रहने का जगह है, लिविंग देयर लिविंग प्लेस। नाउ समटाइम्स दीज पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। अब ये क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर इज नथिंग बट द वाटर विच इज अवेलेबल इन साइड द ग्राउंड और द अर्थ सरफेस। सो ये जो पॉल्यूटेंट है ये भी सीप डाउन होते हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्व होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, वो ग्राउंड लेवल तक चले जाते हैं, और ग्राउंड लेवल में जो चला जाता है वो भी पॉल्यूटेड वाटर ही जाता है। ठीक है, गंगा हो गया या यमुना हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपको पता है, ये दे आर प्रेवलेंट एग्जाम्पल्स वेयर वी कैन फाइंड दीज आर द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन आवर कंट्री। ओके, अब वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें, सारे प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर लिए, अब हम सोल्यूशन की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। सो अब क्या है कि क्योंकि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर है और जो इंक्रीजिंग डिमांड है, the need has risen to conserve and effectively manage this precious life giving resource for sustainable development। ठीक है, सो क्या है कि जैसे जो भी फ्रेश वाटर है वो उसका धीरे धीरे कम हो रहा है और डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है उसकी, तो ज़रूरी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करना ताकि हम इसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर पाए। गिवन दैट वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी और ओशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डिसैलिनाइजेशन मतलब इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ओशन वाटर है या सी है, तो सी में आपको पता है सॉल्ट की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें डिसैलिनाइजेशन अगर हम करेंगे, मतलब सॉल्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, उसको प्यूरीफाई बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम बिल्कुल नेग्लिजिबल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ डिसैलिनाइजेशन, ठीक है,
मतलब हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा मतलब हम लोग डिसेलिनाइजेशन करने के लिए इतना ज़्यादा कॉस्ट जो है हम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप्स एंड मेक इफेक्टिव पॉलिसीज एंड लॉज। तो उसके लिए हमें अगर वो नहीं कर सकते हैं तो हमें कुछ पॉलिसीज या लॉज को अपनाने पड़ेंगे और कुछ मेजर्स को भी अपनाने पड़ेंगे जिससे वाटर कंजर्वेशन हो पाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज हो गए, मेथड्स हो गए, या फिर अटेम्प्ट्स आर ऑल्सो मेड टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन। मतलब बहुत सारे तरीके हो गए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट को कम करने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर में हम इको फ्रेंडली या ऑर्गेनिक जो मटेरियल या ह्यूमस होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस कैन बी पॉसिबल कि वाटर का पॉल्यूशन क्या कम हो सकता है। देयर इज़ अ नीड टू इंकरेज वाटर सेट डेवलपमेंट। वाटर सेट डेवलपमेंट क्या है कि मतलब बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ वाटर को वाटर से डेवलपमेंट बोलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, जैसे रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन टेरेस एरियाज और इन वेल्स। वाटर रिसाइकलिंग, रीयूज़ करना, मतलब कोई भी पॉल्यूटेड ऑलरेडी वो डर्टी वाटर है, तब उस डर्टी वाटर को हम और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हम अपने बेसिक जो द मोस्ट प्योरेस्ट जो चीज़ें हैं उसमें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सम वे इट कैन बी यूटिलाइज गार्डनिंग पर्पसेस के लिए और क्लीनिंग पर्पस के लिए। कंजेक्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन लॉन्ग रन। किस तरीके से हम ऐसे स्ट्रैटेजीज को डेवलप करें जिससे कि वाटर को रीयूज़ कर पाए, रिसाइकिल कर पाए और कंजर्व कर पाए। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कैसे हमें क्या करना है, कम करना है, ठीक है। ये जितना भी वाटर अवेलेबल है रिसोर्सेज हमारे इंडिया में, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और या फिर अनयूजेबल है, अगर है भी तो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है। मेजर रिवर ऑफ द कंट्री इज जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अपर स्ट्रेचेज इन हाईली एरियाज। ऑब्वियसली बात है कि जो मेजर रिवर जो है, अगर अगर उसकी वाटर क्वालिटी अगर आपको बहुत अच्छी चाहिए तो आपको हिली रीजन्स में ही मिलेंगे, ठीक है। अब हिली रीजन्स में ही क्यों मिलेंगे, क्योंकि जो हिली रीजन्स है वो क्या है, माउंटेनियस एरियाज हैं, और वहाँ से जो रिवर वाटर फ्लो हो रहा है डेफिनेटली वहाँ पे क्या है, इतना मतलब इतने डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो वो लोग या तो उस वाटर को यूज़ करेंगे नहीं, उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, और क्योंकि वो डायरेक्ट वो माउंटेन सोर्स है वाटर का, तो वो क्या होगा, प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। प्लेन एरिया में रिवर वाटर क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्लेन, जैसे ही जैसे जैसे होता है ना कि अपर एरिया, अपर लैंड, लोअर लैंड, ठीक है। तो अगर हम देखें तो प्लेन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा रिवर का यूज़ होता है, जैसे इरिगेशन में, ड्रिंकिंग में, डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रियल में, ठीक है। तो ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, डोमेस्टिक हो गया, डोमेस्टिकली सॉलिड लिक्विड वेस्ट जो हो गया, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो है, ये रिवर में क्या होते हैं, जाते ही जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरियाज़, कानपुर, ये सारे वाराणसी, ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पे प्लेन एरियाज़ है, तो ये यहाँ पे जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होना ही होना है। कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन रिवर स्पेशली रिमेन वेरी हाई ड्यूरिंग समर सीजन व्हेन फ्लो वाटर इज लो, ठीक है। तो समर सीजन में इतना ज़्यादा वाटर का फ्लो ज़्यादा नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं वाटर में। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इंडिया का ही है, जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है एसपीसीबी यानी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कोलैबोरेशन से। उसमें क्या होता है, वाटर क्वालिटी की जो जितना भी वाटर क्वालिटी है, कितना डिट्रॉइट हो रहा है, कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एट 507 स्टेशन, मतलब हमारे इंडिया में 507 स्टेशन है, वहाँ वहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है कि कैसे और कितना वाटर जो है वो पॉल्यूटेड हुआ है और कितना अभी हमने जो इनिशिएटिव लिया वो कम हुआ है। द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम these stations so that organic and bacterial contamination continues to be main source of pollution in rivers। ये देखा गया है कि जो बैक्टीरियाज वगैरह हो गया या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट जो मटेरियल्स जो निकलते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से, वो ज़्यादा क्या कर रहे हैं, रिवर को पॉल्यूट कर रहे हैं। यमुना रिवर इज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन कंट्री, ठीक है। ये यमुना रिवर जिसको हम अपने इंडिया में येलो रिवर के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ द डर्टी कंडीशन, तो ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर है। अदर जो रिवर्स हैं जो पॉल्यूटेड हैं, इनके काउंटर पार्ट्स जो हैं वो हैं साबरमती अहमदाबाद, गोमती लखनऊ, काली आद्यार कौम, द वैगाई एट मदुरई एंड मूसी इन हैदराबाद, गंगा एट कानपुर एंड वाराणसी, ये सारे जो हैं, बट द मोस्ट पॉल्यूटेड वन इज यमुना। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हैज ऑकर्ड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक और मेटल्स, ओके। फ्लोराइड और नाइट्रेट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राजस्थान और महाराष्ट्र में जो ग्राउंड वाटर है, वेस्ट बंगाल बिहार हो गए, यहाँ पे आर्सेनिक फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो नॉट प्योर टोटली, इट इज़ ऑल्सो the polluted ones, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोविजन सच एज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये बहुत पुराना एक्ट है, ईपीए एक्ट 1986 हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। ये दोनों इनिशिएटिव स्टार्ट तो हुए हैं बट ये अच्छी तरीके से नहीं काम कर रहे हैं। रिजल्ट इसका ये है, 1997 में 251 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर्स एंड लेक्स। अब देखो ये सारे एक्ट के बावजूद भी 1977 में जब देखा गया तो उसमें पता चला कि क्या है, 1997 में जब देखा गया तो 251 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस रिवर और लेक्स के आसपास क्या है, सिचुएटेड हैं, एस्टैब्लिश हो गए हैं। वाटर सेज एक्ट 1977 मेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन हैज आल्सो मेड मार्जिनल इम्पैक्ट्स। एक और सेज एक्ट है, वाटर सेज एक्ट आया था इंडिया में, जो कि क्या है कि उसने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है
पॉल्यूशन को लेकर के नहीं किया। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस। अब ज़रूरी क्या है कि हमें पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वाटर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, पॉल्यूशन कैसे हो रहा है और आपको क्या क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। पब्लिक एक्शन एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूटेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब क्या है, क्योंकि पॉल्यूशन एक पब्लिक की वजह से ही पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और पॉपुलेशन की वजह से मेनली कहा जाए, तो ये हमें क्या कहें, एक तरीके से पब्लिक अवेयरनेस का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जिस वजह से ये सारे वेस्टेजेस जो हैं वो कम हो पाएँ। नेक्स्ट आते हैं रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। ये भी एक इफेक्टिव मेथड है दिस कैन इंप्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज बाय रिसाइकल एंड रीयूज। ओके, यूज ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर वुड बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग टू रिड्यूस देयर वाटर कॉस्ट। ठीक है, जो ऑलरेडी वाटर यूज हो चुका है, ठीक है, वेस्ट वाटर यूज हो चुका है, तो वो तो वेस्ट वाटर हो गया। तो अब नया नया वाटर नहीं यूज़ करके अगर इंडस्ट्रीज़ में सब मशीन्स या फिर कूलिंग पर्पज़ के लिए, फायर फाइटिंग के लिए अगर वो वाटर वेस्ट वाटर यूज़ किया जाए तो वाटर की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। वाटर यूज़ फॉर वॉशिंग व्हीकल कैन ऑल्सो बी यूज़ फॉर गार्डनिंग। ये तो कॉमन सी चीज़ है जो हमेशा से बताई जाती है कि जो क्लोथ्स वॉशिंग हो गया या फिर व्हीकल वॉशिंग वाटर जो है वो भी एक वेस्ट वाटर है, उसको गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। तो ड्रिंकिंग वाटर को क्यों यूज़ करना है गार्डनिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए, वो हम ये वाले वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो वेस्ट वाटर होते हैं। करंटली रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ लिमिटेड स्केल। रिसाइकलिंग जो होती है वाटर की, वो हमारे इंडिया में अभी क्या है, लिमिटेड वे में इम्प्लीमेंट की गई है। ठीक है, ये लिमिटेड वे में ही हमेशा रहता है। ठीक है, हाउएवर देयर इज एनॉर्मस स्कोप फॉर रिप्लेनिशिंग वाटर थ्रू रिसाइकलिंग। ठीक है, लेकिन हमारे पास स्कोप है कि हम जो वाटर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं उसको रिसाइकलिंग के ज़रिए रीयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे मेथड्स जो हैं उससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और पॉल्यूशन होने से बचा सकते हैं। ओके, सो वाटरशेड मैनेजमेंट, और इसमें कुछ कुछ जो टर्म्स हैं जो कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किए गए या फिर सेंट्रल लेवल में है, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।